Good morning, children. Today we will do नैतिक शिक्षा मीन्स मोरल साइंस, धर्म शिक्षा। बच्चों, आज हम लोग धर्म शिक्षा बुक से पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु नानक देव। तुम लोग जानते हो गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे और इन्हीं की पूजा जो सिख धर्म मानते हैं वो लोग करते हैं और इन्हीं को वाहे गुरु भी कहा जाता है। चलो देखते हैं गुरु नानक देव के बारे में तुम्हारी पुस्तक में क्या दिया हुआ है। गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। वेदी का सामान्य अर्थ चबूतरा है। पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बनवा लेते थे और इस पवित्र स्थान पर बैठकर यज्ञ हवन और वेद पाठ किया करते थे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा तुम्हें कि गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख मत के प्रथम गुरु हैं और इनका जन्म पंजाब के वेदी वंश में हुआ था। जैसे यहाँ पे होता है ना, ब्राह्मण, राजपूत और बहुत सारे धर्म हैं, वैसे ही पंजाब में वेदी वंश में इनका जन्म हुआ था। और वेदी का सामान्य अर्थ होता है चबूतरा। जैसे कोई भी वेदी पर बैठ के कुछ पाठ वगैरह किया जाता है, पूजा पाठ, तो सामान्य अर्थ उसका होता है चबूतरा। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ करने के लिए एक साइड में क्या करते थे, ऊंचा स्थान बनवा लेते थे और इसी स्थान पर बैठकर वो सारा पवित्र काम जैसे यज्ञ हवन वेद पाठ आदि किया करते थे। और ऐसी परंपरा वाला वंश ही वेदी वंश या वेदी कुल कहलाता था। और जिस वंश में ये परंपरा था कि वो अपने घर के एक तरफ हवन यज्ञ वेद पाठ के लिए एक पवित्र स्थान ऊंचा स्थान बनवाते थे, वैसे वंश वाले को ही वेदी वंश या वेदी कुल कहा जाता था। तो गुरु नानक देव जी वेदी वंश के थे। तलवंडी ग्राम ननकाना साहब के मेहता कालू राम वेदी वंश के ही एक उज्जवल रत्न थे। गांव का नाम क्या है बच्चों? ग्राम मीन्स गांव। गांव का नाम है तलवंडी। तलवंडी गांव यानी कि तलवंडी गांव को ननकाना साहब भी कहते हैं। ठीक है, ननकाना साहब इसका नाम समझ लो। जैसे एक आदमी का दो नाम रहता है ना, वैसे ही एक जगह का दो नाम है, तलवंडी ग्राम या ननकाना साहब। तो वहां के एक आदमी जो थे जिनका नाम था मेहता कालूराम, वो भी वेदी वंश के ही एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उज्जवल रत्न थे, मतलब अच्छे व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तृप्ता देवी। इसी सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बच्चों, इन्हीं दोनों के यहाँ यानी कि मेहता कालूराम वेदी और उनकी पत्नी तृप्ता देवी के यहाँ गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया था। यही दोनों गुरु नानक देव के माता पिता थे। बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए थे और चूंकि एक बहुत ही संस्कारी परिवार में इनका जन्म हुआ, बहुत ही भक्ति में डूबे रहने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ, क्योंकि ये वेदी वंश के थे और वेदी वंश के लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत होते थे। तो इसलिए इस बालक नानक में भी संस्कार जो है बचपन से ही भरा हुआ था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। पिता उन्हें गौ चराने भेजते तो वे जंगल में चले जाते। वहीं वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गौओं को पराई फसल खाने से रोकने का भी ध्यान न रहता। और जबकि उनके उम्र के दूसरे बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते थे तो वो एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे, उतनी छोटी उम्र से ही। और जब उनके पिता उन्हें गाय को चराने के लिए, गौ मतलब गायों को चराने के लिए भेजते थे तो वो जंगल में चले तो जाते थे,
लेकिन वहीं पर वो भगवान के ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे कि कब उनकी गायें जो है वो दूसरों की फसल खाने लगती थी, उन्हें ध्यान भी नहीं रहता था और वो रोक नहीं पाते थे। एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपये देकर कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। सच्चा सौदा लाओ मतलब कुछ ऐसा खरीद कर लाओ। एक बार उनके पिता ने क्या किया बच्चों, उन्हें कुछ रुपये दिए और देकर कहा कि एक काम करो, तुम शहर जाओ और कुछ ऐसा सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भरपेट भोजन खिला दिया। घर लौटकर उन्होंने पिताजी से कह दिया कि मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूं जिसमें लाभ ही है, हानि नहीं। और हुआ ये कि जब वो शहर जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें कुछ भूखे साधु मिल गए और उनके पास जो रुपये थे उससे उन्होंने उन साधुओं को भोजन खिला दिया। तो अब वो कुछ ला तो नहीं पाए, लेकिन घर लौटकर उन्होंने अपने पिताजी से ये कहा कि मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूँ जिसमें सिर्फ लाभ है, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था कि सिर्फ लाभ हो, हानि नहीं हो। कुछ समय बाद वे अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए। बहन को हिंदी में बहिन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ समय बाद क्या हुआ कि वे अपनी बहन, उनकी बहन का नाम था नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहां सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। इस मोदी खाने में आटा, दाल आदि का वितरण होता था, ठीक है। यहाँ क्या होता था, वो सामान तोलते थे और देते थे, जो सेल्समैन का काम होता है ना, वही। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुंचे तो 13, हे भगवान सब कुछ तेरा ही है, 13 13 कहते हुए उन्होंने सारा आटा उसे ही तोल दिया। एक बार क्या हुआ कि जब वहां पे आटा तौलने के लगे किसी के लिए, जैसे आटा दाल की दुकान थी, वहां आटा दाल आदि का वितरण होता था। राशन तुम बोल सकते हो, राशन की दुकान जैसे होता है जहां कम दाम में मिलता है, वैसे ही राशन की दुकान थी। और वहां पे वो सेल्समैन की तरह आटा तौल रहे थे और अचानक जब 13 की गिनती पे, तो आटा पहले कैसे मिलता था, किसी डब्बे या किसी चीज से 1 2 3 4 इस तरह करके गिना जाता था। तो जब वो 13वां डब्बा निकालने लगे, 13 पे पहुंचे, तो वो 13 की जगह 13 13 कहते हुए बस वहीं अटके रहे और सारा का सारा आटा उसे तौल दिया। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की और फिर भारत के बाहर भी गए और उन्होंने धर्म का प्रचार हर जगह किया, सिख धर्म का प्रचार पूरे भारत में, और भारत के बाहर भी जाकर उन्होंने सिख धर्म के बारे में लोगों को बताया। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहां का मुल्ला बड़ा नाराज हुआ। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है उनके बारे में कि जब वो मक्का गए एक बार, तो वो काबे की ओर, काबा मतलब कि वो पवित्र स्थान जहां मुसलमान मक्का जाकर वहां दर्शन करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वे काबे की ओर पैर करके सोए थे। तो वहां का जो मुल्ला था, यानी जो मेन पुजारी था, उसको मुल्ला कहते हैं, तो वो बड़ा नाराज हुआ। पर इन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों को उधर कर दो जिधर खुदा का घर ना हो, क्योंकि वो तो मानते थे कि हर तरफ भगवान का वास है, हर तरफ ईश्वर है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे पैर की तरफ खुदा है तो मेरा पैर उधर रख दो जिधर खुदा ना हो। यह सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खुदा तो सब ओर है। यह सुनकर मुल्ला कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो तो जानता था कि खुदा सब ओर है, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ खुदा ना हो, जहाँ ईश्वर ना हो। तो बच्चों, ये थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध, बाबर कौन थे, मुगल शासक थे, सबसे पहले प्रथम मुगल शासक यही थे, बाबर। गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाई और इसके लिए कारावास का कष्ट झेला। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे, वो किसी को भी सच बोलने से नहीं हटे। यहाँ तक कि बाबर जो है, उस समय राज था बाबर का, लेकिन फिर भी वो बाबर के खिलाफ खुलकर बोले और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
चलो अब हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालूराम था। वैदिक कुल की क्या परंपरा थी? वैदिक कुल की परंपरा थी कि घर में एक और एक ऊंचा स्थान बनवाकर उसमें पूजा पाठ, वेद पाठ आदि किए जाते थे। गुरु नानक के भक्ति भाव की कोई घटना बताओ। गुरु नानक एक बार मक्के की ओर पैर करके सोए हुए थे। मक्के में काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे। तो एक मुल्ला उसने कहा कि पैर हटा लो क्योंकि उस ओर खुदा का घर है। तो गुरु नानक देव ने क्या जवाब दिया कि तुम मुझे वो जगह बता दो जहां खुदा ना हो, मैं पैर उस ओर कर लूंगा। इससे पता चलता है कि उन्हें ईश्वर पर कितना विश्वास था। वो जानते थे कि ईश्वर हर ओर है। साधुओं के भोजन को नानक ने सच्चा सौदा क्यों बताया? साधुओं के भोजन को नानक ने सच्चा सौदा इसलिए बताया क्योंकि अगर वो कुछ खरीद के लाता तो वो तो एक दिन खत्म हो जाता, लेकिन साधुओं को भोजन करवाकर जो उसने संतुष्टि पाई, जो उसने पुण्य कमाया, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए उसने साधुओं के भोजन को सच्चा सौदा बताया। गुरु नानक देव को कारावास का दुख क्यों सहना पड़ा? बाबर के अत्याचार के खिलाफ खुलकर बाबर का सामना करने के कारण गुरु नानक देव को कारावास का दुख सहना पड़ा। और बच्चों, अंत में एक बहुत ही अच्छी नैतिक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगी। आंसुओं का महत्व क्या है? तो मुस्कुराहट मैत्री पर मुहर लगा सकती है, किंतु दो लोगों को जोड़ने का काम आंसू ही कर सकते हैं। यही आंसुओं का महत्व है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे बातों के साथ हम लोग फिर से मोरल साइंस यानी नैतिक शिक्षा के अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।